एक समय की बात है। एक गांव में चंपक नाम का एक लड़का रहता था। वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन पैदा होने के साथ ही उसके चेहरे पर बहुत से बाल थे। बचपन से ही सब उसका मजाक उड़ाते थे और सब उसे मजाक में बालूड़ा कहते थे। और उसकी शादी की उम्र हो गई। उसे वो देखो तो, ये बालूड़ा आज किसको अपने साथ ला रहा है। ओहो, बालूड़ा ने शादी कर ली। वाह रे वाह। पर इस बालूड़ा से कौन लड़की शादी करके आई होगी, ये तो देखना पड़ेगा। हाँ, जो भी बालूड़ा को देखता है डर जाता है। ऐसे में कौन उसे हाँ बोलेगी शादी के लिए। दोनों ऐसा बोलकर हंसने लगते हैं। क्या है काका, मैं अभी अभी वापस आया हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे पहले तो तू ये बता, तेरी शादी कैसे हो गई। आपको क्या लगता था काकी कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा क्या? सब आपकी तरह नहीं होते हैं। ये बोलते ही चंपक अपने घर की तरफ जाने लगता है। चंपक भैया, हम आ रहे हैं नई दुल्हन को देखने। चंपक मुंह बिगाड़कर अपनी पत्नी को वहाँ से ले जाता है। उसकी पत्नी का नाम चंपा होता है। देखो चंपा, ये सब लोग तो ऐसे ही हैं। बचपन से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन तुम परेशान मत होना। लेकिन वो सब लोग अभी मुझे देखने आने वाले हैं ना, अब मैं क्या करूं? तुम कमरे में चली जाना, मैं उनसे कह दूंगा कि तुम सो रही हो। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। भैया गेट खोलो, हम सब नई दुल्हन से मिलने आ गए हैं। चंपक जल्दी से चंपा को कमरे में भेज देता है और वहाँ चंपा सोने का नाटक करती है और चंपक गेट खोल देता है। अरे क्या हुआ चंपक, इतनी देर क्यों लग गई गेट खोलने में? चल अब बहू को लेकर आ। कहाँ गई वो? काकी वो तो सो गई, बाद में मिल लेना। अरे ये क्या बात हुई भला, ऐसे कैसे सो गई? अभी तो आई है, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो मिलना है बस। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी जगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं मंजरी, उसे आराम करने दो। अरे वारे बालूड़े, तू तो अभी से अपनी पत्नी का हो गया। देखो तो इसके नखरे। जा रे जा मंजरी, जरा लेकर तो आ उसको बाहर। मुन्नी काकी के बोलते ही मंजरी अंदर जाती है तो देखती है चंपा अपना चेहरा घूंघट से छुपाकर बैठी थी। अरे वाह भाभी, आप तो यहाँ मुंह छिपाकर बैठी हैं। चलिए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं आना। अरे रे शर्माइए मत, चलिए चलिए और मुझे तो अपना चेहरा यहाँ दिखा दो। नहीं, मुझे नहीं दिखाना। चलो तो फिर बाहर चलो। मंजरी हाथ पकड़कर चंपा को जबरदस्ती बाहर ले आती है। ये लो, आ गई नई दुल्हन। अरे ये क्या बालूड़ा, तेरी दुल्हन ने तो घूंघट करके रखा है। अरे काका, बहुत शर्माती हैं ये, इसीलिए। चलो अब अपना चेहरा दिखाओ, हम भी देखें इस बालूड़े को किसने पसंद किया है। चंपा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी हो जाती है। ये ऐसे नहीं मानेगी। मंजरी, जरा इसका घूंघट तो हटा। मंजरी चंपा का घूंघट हटा देती है। सब लोग चंपा को देखते ही रह जाते हैं और इतने में टिंकू काका हंसने लगते हैं। ये देखो देखो तो बालूड़ा को बालूड़ी मिल गई। हमें तो लगा था ये कोई सुंदर लड़की होगी, पर ये तो तेरे जैसी है। बालूड़े, इसके चेहरे पर भी तेरी ही तरह बाल हैं। ये तो बालूड़ी है, बालूड़ी। सब लोग चंपा और चंपक का मजाक बनाने लगते हैं। अब तो सभी ने बालूड़ा और बालूड़ी बोलेंगे काकी। आप लोग यहाँ से चले जाएं। आपको क्या मतलब है हमारी जिंदगी से?
अरे ओ बालूड़ा, ज्यादा नखरे मत कर। शादी होते ही बालूड़ा के तो भाव बढ़ गए। और तू कुछ भी कर ले, नाम तो इसका अब बालूड़ी ही रहेगा। सब लोग काका और काकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद चंपा फल खरीदने बाहर जाती है। अरे रे वो देखो, बालूड़ी भाभी आ गई। अरे रे बाबा रे, ये तो बालूड़े से भी ज्यादा बाल वाली है। बालूड़ी बालूड़ी बालूड़ी, आओ फल खाओ। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? ये देखो, बड़ी आई हमें तरीका सिखाने वाली। तू चाहे कुछ भी कर ले, रहेगी तो तू बालूड़ी ही। सही बोल रही हो काकी, देखो देखो बालों वाली दुल्हन। चंपा रोने लगती है और अपने घर वापस आ जाती है। अरे क्या बात है, तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। चंपा इस तरह से रो मत, हुआ क्या ये बताओ। चंपक के पूछने पर चंपा सारी बात बताती है। उन लोगों की इतनी हिम्मत कि सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाया। मैं अभी जाता हूँ, उन लोगों से बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए। नहीं चंपा, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, तुम परेशान मत हो। अरे आज तो मजा ही आ गया। आज फल वाले के यहाँ उस बालूड़ी का बहुत ही मजाक उड़ाया सबने। मजा ही आ गया। हाँ काका, सही बात है। काका, काकी, ओ काका, काकी, बाहर आओ। आज आपने सही नहीं किया। क्या है रे, क्यों चिल्ला रहे हो? इतने दिन से कुछ नहीं बोला मैं, पर अब तो हद हो गई है। बचपन से मेरा मजाक बन रहा था, तब तक ठीक था, पर अब आप मेरी पत्नी को भी परेशान कर रहे हैं। ये सही बात नहीं है। हमारे चेहरे पर अगर बाल हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? इसमें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मजाक ही तो किया है। अब वो रोने लगी तो इसमें हम क्या करें? पर आप हमें हमारे असली नाम से क्यों नहीं बुलाते हो? आप लोगों का कोई असली नाम भी है क्या? हाँ है ना। मंजरी, ज्यादा हंसो मत। मेरा नाम चंपक है और मेरी पत्नी का नाम चंपा है, चंपा। समझी तुम? चंपक बहुत गुस्से से वहाँ से निकलता है और घर जाकर चंपा से कहता है। चंपा, ओ चंपा, यहाँ ये सब लोग बहुत ही घटिया हैं। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ चले जाना चाहिए? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ चंपा। हम शहर जाकर रहेंगे, तुम बस तैयारी कर लो। पर अभी तो बहुत रात है, अभी कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा ना, हम अभी निकलेंगे। तुम सामान बांध लो। अब इस गांव में वापस तभी आऊंगा जब इन्हें कोई जवाब दे पाऊंगा। दोनों उसी समय शहर के लिए निकलते हैं। रास्ते में जंगल था जहाँ से वो गुजर रहे थे। जरा सुनो, मुझे वहाँ कोई दिखाई दे रहा है। अरे इतनी रात को जंगल में कौन आएगा? अरे वहाँ देखो, उस पेड़ पर एक औरत बैठी है। उई, तुम कौन हो? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो एक परी हूँ, 2 दिन के लिए यहाँ धरती पर आई हूँ घूमने चंपक। अरे ये क्या, तुम तो मेरा नाम भी जानती हो। हाँ, और ये तुम्हारी पत्नी चंपा, और मैं तुम दोनों के बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, तो आप सब जानती हैं, तो बताइए ना, हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। तुम दोनों ये गांव छोड़कर शहर जा रहे हो, क्योंकि तुम दोनों के चेहरे पर बाल होने की वजह से सब तुम्हें बालूड़ा और बालूड़ी कहते हैं। अरे सच में? तुम्हें तो सब पता है। और मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकती हूँ,
बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जरा रुको, मुझे सोचने दो। हम बहुत सारे पैसे मांग लेते हैं और एक बड़ा सा घर भी। नहीं, हमें चेहरा सही कराना चाहिए। पैसे तो हम बाद में भी कमा लेंगे। चेहरा ठीक हो गया तो सब लोग मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। परी जी, ओ परी जी, आप हमारे सारे बाल हटा दीजिए। ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो, तथास्तु। दोनों के शरीर और चेहरे से बाल हट जाते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं और घर लौट आते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों। हाँ, मैं भी बहुत सुंदर लग रही हूँ। अब कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अगले दिन सुबह दोनों बाजार जाते हैं। अरे ये देखो दोनों को, इनके चेहरे पर से तो सारे बाल हट गए। पर ये सब हुआ कैसे? पर ये कैसे हो सकता है? अरे बालूड़ा, तुम दोनों सही कैसे हो गए? ये तो राज की बात है काका। अरे सुनो, जल्दी घर चलो, बहुत जरूरी है। लो आ गए घर, बताओ क्या हुआ। ये देखो क्या हो गया, हमारी भौएं और सर के बाल भी गायब हो गए। जल्दी फिर से जंगल चलो, वरना बहुत गंदे दिखेंगे और सभी मजाक भी बनाएंगे। जल्दी करो। सुनो परी जी, जल्दी आओ। कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ, बोलो क्या बात है? हमारा वरदान बदल दो। बोलो क्या वरदान चाहिए? हमारे शरीर पर थोड़े थोड़े बाल दे दो। पहले वाले वरदान से तो हमारे सारे बाल ही गायब हो गए, इसीलिए थोड़े से बाल दे दो। ठीक है, तथास्तु। हाँ, अब ठीक है। अरे ये क्या ठीक है? ये देखो, सर के बाल कितने छोटे छोटे आए हैं। अरे हाँ, हम तो बहुत गंदे लग रहे हैं। अब क्या करें? परी जी, आप तो हमें पहले जैसा ही कर दो। हम जैसे थे वैसे ही ठीक थे। ठीक है, तथास्तु। देखो चंपा, हम दोनों पहले जैसे हो गए हैं। हाँ, हम जैसे थे ना वैसे ही ठीक थे। ये बात बहुत देर से समझ आई तुम दोनों को। भगवान ने जो जैसा दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आओ और अपने गांव में ही रहो और अपने में ही खुश रहो हमेशा। परी को वापस जाते हुए उन पर दया आ गई और परी ने एक ऐसा जादू फैलाया कि गांव के सभी लोग चंपक और चंपा जैसे थे उसी रूप में उन्हें पसंद करने लगे। और अब चंपक और चंपा भी अपने गांव में सबके साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।